हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनीथिंग एनी टाइम। तो आज हम 10.4 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का। ये पार्ट 4 है, बाकी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लास्ट पार्ट का जो टारगेट था 2000 लाइक्स वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं आपके लिए पार्ट 4 लेकर आया हूँ। Take a cylinder, clean test tube or a glass plastic bottle. Make a hole in its lid and fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dip in the lime water. Now blow gently through the straw a few times. Is there a change in the appearance of lime water? Can you explain the change of the basic that we have learned in chapter 6? Chapter 6 जो हमारा acid bases and salts था, यहाँ पर उसकी भी बात आ गई. Okay, you are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we inhale? Okay. नाउ अब इसमें कहा गया है, आप एक इसका एक डायग्राम भी दे रखा होगा. वेट प्लीज, फिगर 10.8. या आप एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए या फिर प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हैं. उसके ना एक होल बनाइए, जैसे इन लोगों ने टेस्ट ट्यूब भी ले रखी है, उसमें इन लोगों ने एक तरफ होल बना दिया. ओके चिल्ड्रन, एक तरफ होल बना दिया है. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. अब एक थोड़ा सा लाइम वाटर बनाइए और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. After that what we have to do? Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in the lime water. अब आपको जो स्ट्रॉ है वो उसे लाइम वाटर में डालनी है, पर इस तरीके से मतलब जो स्ट्रॉ है आपको उसमें डालनी है और इस तरीके से डालनी है कि वो लाइम वाटर में डल जाए. Now blow gently through the straw in a few times. अब थोड़ा थोड़ा जो फूक है स्ट्रॉ से आप लोग हल्के हल्के मारिए. Is there any change in the appearance of lime water? क्या लाइम वाटर जो था उसमें कोई भी चेंज आया? Can you explain this change on the basic what you learned in chapter 6? तो इसका जो आप चेंज आया, इस एक्टिविटी को आप लोग करोगे बिकॉज इट्स नॉट रिस्की. इस एक्टिविटी को आप लोग करोगे और फिर जो इसका चेंज आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है. और इसका चेंज मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसका चेंज जो भी आएगा वो आपके चैप्टर 6 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड होगा. आर यू अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस? तो जो एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं वो जो एयर होती है बहुत सारी गैसेस की मिक्सचर होती है चिल्ड्रन, ठीक है. वैसे बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, रिलीज CO2 कर रहे हैं, बट उसके साथ जब हम इनहेल कर रहे हैं हमारी नाक को थोड़ी पता है कि वो ऑक्सीजन इनहेल कर रही है, CO2 इनहेल कर रही है. सो बट जो हम इनहेल करते हैं वो रिच जो होती है, मतलब उसमें ज़्यादातर जो होती है वो ऑक्सीजन ही होती है, बट उसके साथ साथ हमारे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, और अदर एयर्स भी आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर. Do we inhale only carbon dioxide or mixture of gases along with it? सॉरी, और या फिर हम जो एक्सहेल करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं या फिर बहुत सारी गैसेस एक्सहेल करते हैं. यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू इनहेल ऑन अ मिरर, एक्सहेल ऑन अ मिरर, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन द सरफेस. कभी आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मतलब अपने स्पेक्स पे भी करते होंगे, जो स्पेक्स पहनते होंगे या फिर फ़ोन पे या मिरर पे, जब भी आप उसके सामने खड़े होकर फूंक मारते हो या फिर रेस्पायर करते हो,
ठीक है, उसमें ना मॉइस्चर आ जाता है थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा हल्के हल्के करके अपने आप कम होने लग जाता है। पहले मॉइस्चर आता है, फिर वो हल्के हल्के करके कम होने लग जाता है, राइट। फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम। अब ये जो ड्रॉपलेट्स आती है हमारे मुंह से, हमारी नोज से, ये कहाँ से आती हैं? ओके, सो इन 10.4 वी विल लर्न अबाउट दिस ओनली। Bhuji wants to know how much air a person can hold in the lung. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बूजी ने पूछा है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको चैप्टर के लास्ट में, मतलब इस पार्ट के लास्ट में बताऊंगा। ब्रीथ फॉर अ बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। सुना होगा, अपने मम्मी पापा से पूछना प्राणायाम क्या होता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल होती है और रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। इट कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज होती है, इसमें पहले हम एयर को इनहेल करते हैं, फिर रखने मतलब रोक के रखते हैं, फिर दोबारा एयर को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज होती है ये हमारी लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी। और इस एक्सरसाइज की वजह से जो हमारी बॉडी होती है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है और ब्लड सेल्स को, और इसका रिजल्ट क्या होगा? एनर्जी और ज़्यादा रिलीज होगी, राइट चिल्ड्रन। सो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल एयर। देखो, अब जो हम एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, उसमें 21% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है, ओके, और 21% ऑक्सीजन होती है और इतनी क्या होती है हमारी CO2। एक्सहेल जो करते हैं उसमें इतना होता है हमारा ऑक्सीजन, और सॉरी हाँ या इस इतना होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये इनहेल के होते हैं, ये एक्सहेल का होता है। ओके, ये तो अभी आपको चार्ट में बताया गया है, ये आपको उसमें भी बताया जाएगा। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, तो अब हमने ह्यूमन बीइंग्स की ब्रीथिंग देख ली, हम कैसे ब्रीथ आउट करते हैं ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी टॉपिक्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो अब हम हमारे नए टॉपिक पे आते हैं, ब्रीथिंग इन एनिमल्स। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, सो हमने ह्यूमंस का पढ़ लिया है, अब एनिमल्स पे आते हैं। वैसे देखो चिल्ड्रन, जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें भी हम, देखो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उन्हें हम 2 टाइप्स में डिफाइन करते, प्लांट्स, एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं में ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं, ओके। ह्यूमन बीइंग्स भी इज अ टाइप ऑफ एनिमल। Animals such as elephant, lion, cow, goat, frog, lizard, snakes, birds have lungs in their chest cavity like the human beings. तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं, लाइक एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, काउज हो गए, गोट्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए। प्लीज़ लर्न ऑल दीज नेम्स, ठीक है। ये नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनकी जो चेस्ट कैविटी, लंग्स, इनकी जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें लंग्स होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। अब जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे इनका तो पता लग गया, जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हो गए वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ह्यूमन बींग्स, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, बाकी के अब कैसे ब्रीथ करते हैं अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉकरोचेस का। A cockroach has small opening on the side of its body. Other insects also have the similar opening. जैसे ये कॉकरोच का इन लोगों ने दे रखा है डायग्राम, या ये कॉकरोच का दे रखा है, इसका थेरिकल सिस्टम, ओके। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। तो जो हमारा कॉकरोच होता है, मैं आपको एक कॉकरोच का
वो भी दिखाता हूँ डायग्राम टाइप, प्लीज़ वेट। या देखो, जैसे ये हमारा कॉकरोच है, दिस इज़ अ कॉकरोच। सो देखो, ये जो इसका बॉडी होता है, जब ये इनहेल करता है, तो इसके अंदर का पार्ट देखो, जब ये इनहेल करता है, स्पेरिकल्स जो होते हैं, स्पेरिकल्स से होते हुए, स्पेरिकल्स जो होते हैं इसके लंग टाइप वर्क करते हैं, स्पेरिकल से होते हुए ये ट्रेकल ट्रंक में जाता है, ट्रेकल ट्रंक में एयर जाके एक्सचेंज होती है और फिर उसके एक्सचेंज में CO2 बाहर आती है। सो ये जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ कॉकरोच मतलब इंसेक्ट्स में पाया जाता है। दिस ओनली फाउंड इन द इंसेक्ट्स, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी भी और एनिमल के ग्रुप्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाता है। Now earthworm. Recall from chapter 9 of class 6 that earthworm breathe through their skins. या हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जो अर्थवर्म होते हैं, इसका डायग्राम नहीं दे रखा है इन लोगों ने, जो अर्थवर्म होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं? अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। द स्किन्स ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। जो हमारी स्किन होती है अर्थवर्म की, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है टच करने में। कभी आप लोग टच करके ट्राई मत करना, वार्निंग। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। जो गैसेस होती हैं वो बहुत ही ईजिली पास कर सकती हैं अर्थवर्म से। थ्रो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास क्या होता है? पेयर ऑफ लंग्स होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो देखो, जो अर्थवर्म है हमारा वो स्किन से ब्रीथ कर सकता है, बट जो हमारा फ्रॉग है वो लंग से भी ब्रीथ कर सकता है और स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है, विच इज़ स्लिपी एंड मॉइस्चरी। अर्थवर्म की स्किन भी स्लिपी एंड मॉइस्चरी होती है, मॉइस्ट होती है, और फ्रॉग की भी स्किन ऐसे ही होती है। सो रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स भी हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हमारा नया टॉपिक है ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब देख लेते हैं बूजी क्या कह रही है। बूजी है सीन इन टेलीविजन प्रोग्रामर्स दैट whales and dolphins often come up to the water surfaces. They even release a fountain. या आप लोगों को भी कभी सरप्राइज हुआ होगा कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं वो क्यों आती है पानी से बाहर। ओके, वो पानी से बाहर क्यों आती हैं और एक फाउंटेन लाइक छोड़ती हैं। टीवीज़ में देखा होगा, बहुत ही कम लोगों ने रियल में देखा होगा, बट टीवीज़ में एवरीवन हैज सीन। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं क्या वो ब्रीथ और सर्वाइव कर सकते हैं वाटर में? देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर। देखो, जो आप लोगों को ये सरप्राइज होगा कि एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उससे ज़्यादा, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंसेक्ट्स। एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उससे ज़्यादा एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर भी जीवित रह सकते। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? वो पानी के अंदर ब्रीथ कैसे करते हैं, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। इसमें हो सकता है थोड़ा और एडवांस्ड हो। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब जो फिश के गिल्स होते हैं, फिश के गिल्स इधर प्रेजेंट होते हैं, जैसे फिश है इसके गिल्स इधर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? व्हाट द गिल्स हेल्प? ओके, जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन जो आता है उसको डिजॉल्व करते हैं। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब जो वाटर है हमारा उसमें जितना भी ऑक्सीजन, प्लांट्स भी होते हैं वाटर में तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी होगा। ओके, तो जो वाटर है हमारा उसमें जितना भी ऑक्सीजन है वो जो गिल्स होते हैं उन्हें डिसॉल्व कर लेते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। अब आप लोग ये सरप्राइज हो जाएंगे ये सुनते हैं कि गिल्स
ब्रीथिंग में कैसे हेल्प करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो गिल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स से सप्लाइड होते हैं फॉर गैस एक्सचेंजेस। देखो आपकी बुक में इतना ही है कि यू मे बी विल सरप्राइज दैट इसमें अभी आप लोगों को इतना नहीं दे रखा कि जो फिश होती हैं वो कैसे सरवाइव करती हैं। अब ये नए टॉपिक पे आते हैं हम, हाउ डू प्लांट्स रेस्पिर। ओके, like other living organisms, plants also respire for their survival। जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। ओके, इसके बारे में हमने क्लास 6th में भी पढ़ा था। देखो चिल्ड्रन, जो अभी पढ़ रहे हो वो आगे काम आएगा। जैसे अभी 7th की बुक है, 6 का बार बार नाम आ रहा है, ठीक है। वैसे आप 8th की बुक लोगे तो उसमें 6th का भी नाम आएगा, 7th का भी नाम आएगा। ओके, they also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. In the cell, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide। देखो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन टेक इन करते हैं फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ प्लांट्स की बात हो रही है, सारे प्लांट्स की बात नहीं हो रही है। आप लोग भी सरप्राइज हो गए होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन एक्सेल। बट नाइट टाइम जो होता है हमारा, प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड रिलीज देयर कार्बन डाइऑक्साइड। In the cell, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water, as in other organisms. In plants, each part are independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. You have already learned in chapter 1 that leaves of the plants have tiny pores called stomata for the exchanges of oxygen and carbon dioxide। देखो जो जैसे हमने ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ा, जो सेल्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, बट जो प्लांट होता है उसमें प्लांट का A to Z सारा पार्ट गैसेस के एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल होता है। इन प्लांट्स एवरी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अब जो पहेली है वो सरप्राइज हो गई, क्या जो रूट्स होते हैं वो भी करते हैं। Like all other living cells of the plants, the root also needs oxygen to generate energy। Roots take up air from the air space present between the soil particles। अब जो roots होते हैं वो कैसे लेते हैं एयर, वो soil particles से एयर लेते हैं। ओके, सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा था। तो वो जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल से एयर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा लेसन ख़त्म हो गया। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवरवाटर्ड। क्या आप सोच सकते हो कि अगर हमने पॉटेड प्लांट को ओवर वाटर कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी भी क्वेश्चंस ही रह गए, राइट। देखो जैसे फिश का वर्किंग कैसे काम करता है, ये भी एक क्वेश्चन ही रह गया इसमें। तो मैं भी आपको नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज अभी आपका जितना स्टैंडर्ड में है उतना ही बेटर है। In this chapter, you learn that respiration is a virtual biological process. All living organisms need to respire to get energy needed for the survival। ठीक है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था जिसका मैंने बोला था मैं लास्ट में आंसर दूंगा। Where was that question? Yeah, please wait a minute. या मैंने ये बोला था कि जो ये ड्रॉपलेट्स होती हैं ये कहाँ से आती हैं। ये जो हमारी बॉडी में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो निकल के आता है विद द एयर। ओके,
सो लेट्स कम टू द एंड ऑफ द लेसन. तो इसी तरीके से लेसन ओवर हो गया है. वी विल मीट विद अनदर ब्यूटीफुल चैप्टर.